नमस्कार साथियों। पिछले 2 दिन से जो संविदा कर्मी है, चाहे वो पैरा टीचर्स है, शिक्षा कर्मी है, पंचायत शिक्षक है, विद्यालय सहायक है, कनिष्ठ शिक्षक है, सहायक शिक्षक है एवं शिक्षा सहायक है एवं जो पैरा टीचर्स है, अल्पसंख्यक विभाग में लगे हुए हैं मदरसा पैरा टीचर्स, इन सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये अधिशेष शिक्षक या कार्मिक का जो समायोजन हो रहा है या पदस्थापित हो रहा है, या हम ऐसे कह सकते हैं स्थानांतरित हो रहा है, आखिर ये मसला क्या है? क्या हम संविदा कर्मियों को सरकार द्वारा हटाने का प्रोसेस कर रही है या नहीं कर रही है? इस संबंध में आज ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण और सटीक राय देगा। अगर आपको ये वीडियो फिर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि पता चले कि आखिर हम अधिशेष कार्मिकों का आगे क्या होना है। जैसे ये जयपुर निदेशक हैं संभाग के, इन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारी जो इनके अधीन आते हैं उनको ये कह दिया है कि आप अधिशेष कार्मिक एवं शिक्षकों की सूचना बनाई जाए। सूचना में क्या क्या मांगा है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं यही बात बता देता हूँ कि अधिशेष कार्मिक या शिक्षक वो होता है कि किसी पद के विरुद्ध वो अभी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहा है, ठीक है। लेकिन संविदा कर्मी कोई पद के विरुद्ध अपनी सेवा नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो पद के विरुद्ध जो सेवाएं चल रही है वो नियमित कर्मचारियों की चल रही है। हाँ, मैं ये पहले ही बता देता हूँ, अधिशेष चाहे वो कार्मिक हो या अधिशेष शिक्षक हो, उसको सरकार कतई ही या कभी भी या कभी भी वो अपने पद से नहीं हटाएगी। ये सतत प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है। अब कई पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक के मन में ये डाउट है कि अब सरकार ये बाहर निकालने का रास्ता अपनाया है। ऐसा कुछ नहीं है। पैरा टीचर्स शिक्षा कर्मी को आप पूछ सकते हो, पहले भी ऐसी प्रक्रिया होती है। अधिशेष शिक्षक और कार्मिक का ये संयोजन की जो प्रक्रिया होती है सभी विभागों में, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग हो चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, ये जरूर इंगित करता है या ये जरूर छंटनी करता है कि हमारा कर्मचारी हमारे विभाग का है या नहीं। ये जरूर अपना छंटनी करेगा। इसके लिए ये एक प्रोसेस बनाया है अधिशेष कार्मिक का, यानी सरप्लस कार्मिक का। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इस सरप्लस कार्मिक का और कई शिक्षक संगठनों का ये मांग भी रहता है कि अधिशेष कार्मिकों का सही जगह लगाया जाए। और कोई ऐसा भी होता है जो अपने क्षेत्र से ना लग के कहीं अपने 10, 15, 20 किलोमीटर दूर भी लग रहा है, तो वो क्या है, अपने पंचायत या अपने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में लगने का भी प्रोसेस बन जाता है। क्योंकि मुख्यतया ये ब्लॉक स्तर का पूरा अधिशेष समायोजन होना है। ये मान के चलो, जैसे एक ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक ले लो, जैसे जयपुर का कोई ब्लॉक ले लो, तो जयपुर ब्लॉक में अगर कोई वो 15 या 20 किलोमीटर दूर लगा हुआ है कोई माध्यमिक शिक्षा में या अधिशेष कार्मिक के रूप में, क्योंकि वो है मान लो प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कर्मचारी और वो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में अपना कार्य कर रहा है और वो नज़दीक अपने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लगना चाहता है, तो उसके लिए सुनहरा अवसर है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, संविदा कर्मी है, कोई अपने ब्लॉक में कहीं दूर जाके लगा हुआ है माध्यमिक शिक्षा या पीओ अंडर के, अगर वो अपने प्राथमिक शिक्षा यानी कि अपने उस प्राथमिक जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना लगना चाहता है, तो ये सुनहरा अवसर है। आप ये ना समझें, क्योंकि अधिशेष कार्मिक का मतलब ये होता है कि आप या तो पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हो या आपका अभी वर्तमान में पद सर्जित नहीं है। अब कई साथी कह रहे हैं कि अगर पद सर्जित नहीं है, अगर मान लो वही प्राथमिक विद्यालय में हम संविदा कर्मियों को लगा दिया और कहीं जाके 12 या 6 महीने में उस पद पे कोई टीचर आ गया, एल फेस्ट का कोई टीचर आ गया, तो हमें उस पद से हटा दिया जाएगा या अन्यत्र दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाएगा। ऐसे कदापि नहीं होगा। ये गुमराह करने की बात है। क्योंकि देखो, अधिशेष कार्मिक आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपका एक नियमित पद सर्जित नहीं है। नियमित पद सर्जित का मतलब क्या होता है, उसके द्वारा बेरोजगारों का जब फॉर्म भरा जाता है, पूरा उसका वैकेंसी आता है और साल 2 साल 3 साल से सरकार उसकी घोषणा करती है, निम्न पदों की वैकेंसी आती है, वो एक कार्मिक है। लेकिन कई ऐसा पद भी है जो नियमित होने के बाद भी वो अधिशेष कार्मिक या शिक्षक का पद है, वो आप जानते हो, क्योंकि वो पद है प्रबुद्धक का पद।
क्योंकि प्रबोधक का पद पहले ये पैरा टीचर्स ये भी संविदा कर्मी थे और इनको सरकार ने नियमित कर दिया और वो नियमित पद क्या बनाया, प्रबोधक पद बनाया, और आज भी वो अधिशेष शिक्षक का पद है, उसे हटा नहीं सकते। इस बात को आप अपने दिमाग से अपने दिल से निकाल लें। किसी भी संविदा कर्मी को हटाया नहीं जाएगा। आप जहाँ जिस प्राथमिक विद्यालय में आपने ज्वाइन कर लिया, आपको पदस्थापित कर दिया, आप स्वतः वहीं के वहीं रहोगे। हाँ, ये अपने पीओ क्षेत्र के, अपने सीबीओ क्षेत्र के वो एक परंपरा होती है कि अगर अपने कार्य अनुसार अपने प्राथमिक विद्यालय, उस प्राथमिक विद्यालयों में सहायता के लिए, हेल्प के लिए या अध्ययन के लिए लगाया जा सकता है। ऐसा कभी भी नहीं है कि आपका इस अधिशेष शिक्षक या समायोजन के संबंध में जो ये आदेश जारी हुआ है बीकानेर निदेशालय से, इससे हमारा अब पद हटाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रबोधक जो लगे हुए हैं वो अभी वर्तमान में अधिशेष शिक्षक के पद में ही आते हैं, उनको माध्यमिक शिक्षा में नहीं भेजा जा सकता। इस वजह से ये अधिशेष शब्द लाया गया है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अधिशेष का मतलब ये है कि जो कोई कार्मिक प्रारंभिक शिक्षा का है वो माध्यमिक शिक्षा में कार्य कर रहा है अभी वर्तमान में, तो वो माध्यमिक शिक्षा में वो अधिशेष कहला रहा है। अगर वो अपने विभाग में जैसे ही आ जाएगा तो फिर वो अधिशेष नहीं कहलाएगा। यही एक अधिशेष का शब्द है। इसलिए आप इस जो गुमराह की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना काम करते रहो, क्योंकि जो संविदा कार्मिक है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिशेष कार्मिक है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अतः अगर आपको कहीं लगाया जाता है प्राथमिक या उस प्राथमिक में, तो बहुत अच्छी बात है। अपने नज़दीकी क्षेत्र में लगने का ये सुनहरा मौका है। कोई ऐसा संविदा कार्मिक है जो अपने ब्लॉक में कहीं दूर लगा हुआ है, तो वो विभागीय प्रक्रिया अनुसार अपने नज़दीकी में लग सकता है। ये भी एक अच्छा सुनहरा अवसर है। और कई साथी ये भी कह रहे हैं इससे पद में हटने का सरकार ने ये पहल की है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी ये प्रक्रिया शुरू से चलती आ रही है। चाहे आपने पैरा टीचर शिक्षा कर्मी को पूछ सकते हैं। हाँ, सरकार ने ये एक ऐसा छंटनी किया है कि आप माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारी हो तो आप माध्यमिक शिक्षा में रहिए, और आप प्रारंभिक शिक्षा के कर्मचारी हो तो आप प्रारंभिक शिक्षा के रहिए। ये मुख्य बातें हैं। बाकी भी जो भी आपको अगर डाउट होता है मन में, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हो। कमेंट में जो भी मैसेज आपको लिखना है उसका रिप्लाई मैं ज़रूर आपको दूंगा, या उसके लिए अलग से आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो साथियों, ये मुख्य बातें, कहीं गुमराह ना होए। आपका पद अधिशेष ही कहलाएगा, चाहे आप नियमित पद सृजित हो जाए। कई साथी ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा नियमित पद सृजित किया जाए। अरे, तो प्रबोधक का पद नियमित पद ही है। अगर उनका पद नियमित पद है फिर भी वो अधिशेष कार्मिक कहला रहे हैं, तो ये बात के मान के चलो, आपका नियमित पद भी हो जाता है तब भी आप अधिशेष कार्मिक ही कहलाओगे। अतः ऐसा कोई गुमराह या कोई दो बातें करने का ऐसा कुछ नहीं है। आप अधिशेष कार्मिक तो अधिशेष कार्मिक ही कहलाओगे, चाहे वो संविदा पे बने रहे हो तभी अधिशेष कार्मिक कहलाओगे, और अब आप नियमित कर्मचारी बन जाओगे तब भी आप अधिशेष कार्मिक कहलाओगे। क्योंकि आप प्रारंभिक शिक्षा के आते हो तो आपको प्रारंभिक शिक्षा में ही काम करना होगा। ये विभाग की एक सतत प्रक्रिया होती है। जो अपने विभाग का कर्मचारी अपने विभाग में ही लेना चाहता है, वो दूसरा विभाग उसका लफड़ा क्यों मोल ले। तो यही मुख्य बातें हैं। बाकी आपकी जो सूचनाएं मांगी जाती है, अपना पदनाम है, अपना सब्जेक्ट है, वर्तमान का अपना परिस्थापन कौन सा है, जिला कौन सा है, आपकी कार्यगण तिथि क्या है, और अधिशेष होने का कारण क्या है। अधिशेष होने का कारण यही है कि आप माध्यमिक शिक्षा में ये पद सृजित नहीं है और आप प्रारंभिक शिक्षा में अपना कार्य करें। ये विशेष कारण यही है, इसलिए आपको प्रारंभिक शिक्षा में भेजा था। क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है, हमारा जो ये पद बना है शिक्षक का संविदा के रूप में, चाहे वो पैरा टीचर हो, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो पंचायत शिक्षक हो, चाहे वो कनिष्ठ शिक्षक हो। क्योंकि ये शिक्षा विभाग के, ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पद हैं, तो वो प्रारंभिक शिक्षक पहली से 5वीं तक या 8वीं तक पढ़ाएंगे, तो उनका काम यही है। वो क्यों माध्यमिक शिक्षा में भेजेंगे? तो माध्यमिक शिक्षा का काम माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा। तो यही मुख्यतः ये बातें हैं। और जो मदरसा पैरा टीचर्स हैं उनके लिए ये रूल या नियम लागू नहीं होता है, उनका विभाग अलग है। और अब बात आती है जो अनट्रेड साथी हैं, शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक एवं विद्यालय सहायक, उनका क्या होना है। तो उनके लिए मैं यही कह देता हूँ कि आपका अभी वर्तमान में पद, यानी आप जहाँ कार्य कर रहे हो आप अभी वर्तमान में वहीं कार्य करोगे। अभी इसमें कोई निर्देश नहीं आया है, क्योंकि सिर्फ अध्ययन में लगे हुए जो कार्मिक हैं उनके लिए ये आदेश आया है। यानी कि जो अधिशेष जो कार्मिक हैं संविदा कर्मियों के लिए आया है, जो जिन के नाम लिखे हुए हैं वो उन्हीं का है जो एक ट्रेनी टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी वो अध्ययन का
अपना कार्य करवा रहे हैं उनके लिए ये अभी नियम लागू होता है। बाकी अगर कोई सूचना आएगी तो ज़रूर आगे आपको वीडियो के द्वारा बता दिया जाएगा। तो आप ये मुख्य बात समझ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे इस न्यूज़ फॉर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको बात फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में कुछ लिख सकते हो, उसका उत्तर ज़रूर आपको मिलेगा। धन्यवाद।